नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। इन दिनों सरकारी विभाग, म्यूनिसिपल, पंचायत, इन सब के मन में दया भर गई है। जहाँ पर नियम कायदे ये कहते हैं कि कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, वहाँ पर मैं देखता हूँ कि अफसर जो हैं वो इन दिनों निर्वाचित नेताओं से ज़्यादा दयालु हो गए हैं। निर्वाचित नेताओं का तो मुझको समझ में आता है, सांसद विधायक से लेकर पार्षद और पंच सरपंच तक, इनको तो जन भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता है और ये तो कड़ाई बरत नहीं पाते। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि शासन, प्रशासन, म्यूनिसिपल प्रशासन, इन सब को देख रहा हूँ मैं, इनका मन जो है एकदम ही भावुक हो गया है। खासकर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भावुक हो गया है। मैं देख रहा हूँ जगह जगह जो बिना हेलमेट के जो चला रहे हैं दोपहिए, उनको पुलिस रोक कर गुलाब का फूल दे रही है, अपने तरफ से हेलमेट पहना रही है। अब मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि ये दया कहाँ तक जाएगी। बिना हेलमेट सड़कों पे नहीं होना चाहिए, किसी की भी मौत की कामना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन बिना हेलमेट सड़कों पर जो मौतें हो रही है दोपहियों पर चलने वालों की, खासकर वो जो कि हेलमेट से रुक सकती थी, पुलिस क्या करेगी आगे जाके? कंधा देने भी जाएगी उन लोगों को आग देगी या मिट्टी देगी? क्या करेगी पुलिस? क्योंकि दया बहुत आ गई है पुलिस के मन में, दूसरे अफसरों के मन में। हेलमेट सिर पे पहना रहे हैं लोगों के जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं, फिर भले वो 4 कदम आगे जाके उसको बेच दें औने पौने में, उतने का दारू पी लें, कुछ कर लें। इतना दयालु होना क्या सचमुच ठीक है? और मैं एक दूसरी बात सोचता हूँ, क्या इतना दया करना इनके अधिकार क्षेत्र में है? क्या अफसरों को और सरकारी कर्मचारियों को नियम तोड़ने वालों के साथ इतनी दया करने का कोई अधिकार मिला है? क्या सरकार का जुर्माने का नियम जो है विवेकाधीन है? इन सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है कि सज़ा देना है कि नहीं, जुर्माना लगाना है कि नहीं, कार्रवाई करना है कि नहीं। ये अभी पुलिस का जगह जगह हेलमेट का नाटक चल रहा है, समझाइश दी जा रही है, समझाइश दी जा रही है। किस बात की समझाइश दी जा रही है? लोगों को ये मालूम नहीं है क्या? रोज़ 4 खबर पढ़ते हैं कि दोपहिए की टक्कर हुई, मारा गया, कुचल गया, 2 लोग मारे, 3 लोग मारे, 2 दोपहिए टकराए, 4 लोग मारे। पता नहीं है क्या उनको कि बिना हेलमेट चलने से खतरा होता है? कौन कौन सी चीज़ की समझाइश और कब तक देते रहोगे? पुलिस क्यों समझाइश देने के धंधे पे उतारू है? ये सीधा सीधा चालान और कार्रवाई करने का है, जुर्माना लगाने का काम है। 2 बार 500-500 रुपया जुर्माना लगेगा तो घर से बिना हेलमेट निकलना भूल जाएंगे। तो इसमें किस बात की समझाइश दे रही है पुलिस और किसको दे रही है? जिसको स्कूटर मोटरसाइकिल चलाना आता है, जो 1,50,000, 2 लाख, 5 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, उनको समझाइश की ज़रूरत है। अगर उनको समझाइश की ज़रूरत है तो ड्राइविंग लाइसेंस क्यों मिला है उनको गाड़ी दौड़ाने के लिए? अब अभी मैं देख रहा हूँ कि रायपुर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तय किया है कि नेताओं को चिट्ठी लिखने वाले हैं कि सड़कों पे बैनर पोस्टर न लगाएं। हमने एक विज्ञापन नीति लागू की है, बिना म्यूनिसिपल की इजाज़त के जो भी बैनर पोस्टर लगाएंगे उसके ऊपर जुर्माना होगा, उसको जबरिया हटा दिया जाएगा। ऐसा म्यूनिसिपल ने तय किया, नेताओं को चिट्ठी लिखेंगे। अगर आपने एक नियम बनाया है और उस नियम के तहत ऐसे अवैध होर्डिंग के ऊपर, अवैध बोर्ड के ऊपर जुर्माने का प्रावधान है, तब जुर्माना क्यों नहीं लगाते? समझाइश के धंधे में आप क्यों हो? ये अफसरों का राज है। म्यूनिसिपल कमिश्नर रहते हैं, आईएएस अफसर हैं, अभी नौजवान अफसर हैं। किस बात की समझाइश, किस बात की चिट्ठी? ये
पेन फ्रेंडशिप चल रही है क्या? पत्र मित्रता कहते थे पहले कि पत्र लिखो, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? सीधा सीधा कार्रवाई करना चाहिए। म्यूनिसिपल जिसकी जिम्मेदारी है, सड़क किनारे जिन दुकानों ने सामान दूर तक फैलाया है उसको सबको जब्त करे, उनके ऊपर जुर्माना लगाए। उसमें समझाइश दी जा रही है, हर महीने 2 महीने में एक चिट्ठी जारी होती है। कई बार तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सड़कें जो हैं इतनी संकरी भी नहीं है कि ट्रैफिक जाम पूरे समय रहे। 10-10, 12-12, 15-15 फीट तक दुकानों का अवैध कब्जा, सामान बिखरा के रखा है, उसी को जब्त करें, उसके ऊपर जुर्माना लगाएं। रोज का 5,000 जुर्माना लग जाए एक दुकान पे, सब सामान बाहर रखना भूल जाएंगे। लेकिन दया इतनी है अफसरों के मन में कि उसको समझाइश दे रहे हैं। किसी एक सड़क पे कभी महीने में 2 महीने में एक आध बार लाख रुपए का जुर्माना लगता है। मेरे हिसाब से 1 करोड़ रुपए का जुर्माना इस शहर में लगना चाहिए 2 दिनों में। अगर म्यूनिसिपल बाकी सारे काम 2 दिनों के लिए रोक के सड़क किनारे के दुकानों पर उनकी वीडियोग्राफी करा के उन पे जुर्माना लगाते चले तो 1 करोड़ रुपया जुर्माना 2-3 दिन में मिल जाना चाहिए म्यूनिसिपल को, और सबको समझाइश मिल जाएगी। ये समझाइश का धंधा क्या है? ये प्रवचनकर्ता की तरह समझाइश दे रहे हैं अफसर। एक एसपी थे रायपुर में, अभी आईजी हो गए किसी जगह, उन्होंने हेलमेट गिफ्ट किए हेलमेट न लगाने वालों को। हेलमेट न लगाने वालों को हेलमेट गिफ्ट किए, तो जो अपने पैसे से हेलमेट खरीद के नियम का पालन कर रहे हैं वो बेवकूफ साबित हुए कि नियम तोड़ने पे हेलमेट गिफ्ट में मिलता है। और आप क्यों अपना पैसा बर्बाद करते हो? हेलमेट लगाने पे पुलिस गिफ्ट कर रही है, कहीं से उद्योगों से दिलवाया होगा हेलमेट, जिससे भी दिलवाया होगा। ये क्यों करना? जो कानून तोड़ रहे हैं उनको रिवार्ड क्यों देना? जो पनिशमेंट के लायक हैं उनको रिवार्ड क्यों देना? मैं सरकार के इस रुख से परेशान हूँ, खासकर अफसरों के इस रुख से। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि अगर सार्वजनिक जगह पर कोई भी धार्मिक अवैध निर्माण होगा तो कलेक्टर एसपी जिम्मेदार रहेंगे उसके लिए। कई बार का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। अब तो खैर उस आदेश को, उसके ऊपर धूल की 1-1.5 इंच की तह जम चुकी है, तो पढ़ते भी नहीं बनेगा। वैक्यूम क्लीनर से धूल हटानी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, तब उसको पढ़ पाएंगे। लेकिन मैं जुबानी बतला देता हूँ, वो आदेश ये है कि किसी सार्वजनिक जगह पर कोई अवैध निर्माण, धार्मिक अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। वैसे कायदे की बात यह है कि कोई अधार्मिक, गैर धार्मिक, धर्म विरोधी निर्माण भी नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि राजधानी रायपुर में NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाहर पूरा का पूरा चौड़ा बगीचा बनाया हुआ है, 30 फीट चौड़ा होगा। म्यूनिसिपल ने या PW ने, किसी न किसी सरकार ने बनाया है। पूरे लंबे अहाते पे, शायद आधा किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर लंबा अहाता है, उसमें पूरा बगीचा लगा हुआ है। उस बगीचे के एक लंबे हिस्से पे करीब 50-100 फीट पे कब्जा करके हजारों स्क्वायर फीट पे एक मंदिर चालू हो गया है जोर शोर से। अब उस मंदिर को क्या समझाइश भेजी जा रही है कि माननीय पुजारी जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जगह पर अवैध निर्माण न हो। आप जिस जगह पर हैं ये NIT का बगीचा है, यहाँ पर आप यहाँ पर मंदिर न बनाएं, ऐसा समझाइश भेजी जा रही। कई महीने हो गए, इन कई महीनों में हम अखबार में उस फोटो को छाप भी चुके, और शहर में 100-200 जगह चल रहे हैं अवैध धार्मिक निर्माण। हर तालाब के किनारे अवैध धार्मिक निर्माण चल रहे हैं। करबला तालाब जो है शहर में, उसके खिलाफ कुछ हिंदू निर्माण भी चल रहा है, कुछ मुस्लिम निर्माण भी चल रहा है। सब सर्वधर्म समभाव चल रहा है अवैध निर्माण, अवैध कब्जे के बारे में। कुछ नहीं हो रहा, तालाब का रकबा कम होते चले जा रहा है। वहाँ पे उस तालाब के इर्द गिर्द कोई होटल चलने की गुंजाइश नहीं थी, नहीं तो पिछली कांग्रेस सरकार के महापौर जो हैं उसको भी बेच देते तेलीबांधा तालाब की तरह।
या म्यूनिसिपल के सामने जो गार्डन है उसकी तरह वहाँ भी कोई ईटरी, झूला, कोई डिज्नीलैंड कुछ चालू हो गया रहता। खैर मैं अभी उस पर नहीं आ रहा हूँ, मैं इस पे आ रहा हूँ कि जहाँ पे सीधे सीधे कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है वहाँ समझाइश क्यों देना और कब तक देना। बाज़ार में जो लोग 50 साल से 100 साल से जो दुकानें चला रहे हैं उनको ये मालूम नहीं है कि सामान बाहर निकाल कर रखना जो है गैर कानूनी है। वो अगर रोज़ सवेरे शटर खोलते ही सबसे पहले उनको सामान बाहर निकालना रहता है, नहीं तो मालिक भीतर नहीं जा सकेगा दुकान में, ऐसा लबालब भरे रहता है शटर तक सामान। और 10-15 फीट तक पुतले खड़े कर देते हैं, पुतले खड़े करके कपड़े पहना देते हैं, पूरा दुकान का हिस्सा बना देते हैं दोनों तरफ की सड़क को। मैं शिकायत करता हूं तो मुझको कई अफसर कहते हैं कहाँ पर हो रहा है ऐसा, कोई खास सड़क है क्या? मैं कहता हूं चारों तरफ है, हर जगह हो रहा है। इनको कब तक समझाइश दी जाए, कार्रवाई क्यों नहीं की जाए? अगर केवल समझाइश दोगे तो कार्रवाई कब करोगे? मैंने देखा एक रमेश शर्मा नाम के आईपीएस अफसर थे, दुर्ग जिले में एसपी थे वो, बहुत पुरानी बात है ये। उन्होंने तय किया कि दुर्ग जिले में कोई बिना हेलमेट के नहीं चलेंगे। एक हफ्ते के भीतर एक भी खोपड़ी ऐसी नहीं थी दुपहिया चला रही हो और हेलमेट ना लगाया हो। एक हफ्ते में एक एसपी एक हफ्ते में उसको लागू कर सकता है। आज तो बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पे डीआईजी रैंक के अफसर हैं, यानी एक वक्त ऐसे डीआईजी के मातहत 2-3 एसपी रहते थे, 4 एसपी भी रहते थे। अब डीआईजी रैंक के एसएसपी हो गए हैं, लेकिन अभी चालान नहीं हो सकता, कार्रवाई नहीं हो सकती, रोक टोक नहीं हो सकता, अभी समझाइश भर चल रही है। सरकार का मिजाज इतना नर्म है कि आप केवल समझाइश दो, गुलाब का फूल दो उनको। इसका बजट कहाँ से आता है गुलाब फूल का मुझको नहीं मालूम। कुछ जिलों में अभी भी एसपी हेलमेट भेंट कर रहे हैं हेलमेट न लगाने वाले को। जिन पे जुर्माना लगाना चाहिए था उनके सिर पे आप हेलमेट लगा रहे हो अपने खर्चे से, सरकार या किसी कारखानेदार के खर्चे से। ये समझाइश का सिलसिला भयानक है। ये जिन लोगों के होर्डिंग पोस्टर देखकर फोटो खींचकर उनके नाम से जुर्माने की 25,000 की इसमें लिखा हुआ है, 50,000 से 1 लाख तक का जुर्माना, ये नगर निगम का अपना नियम है, विज्ञापन नीति है। मैं कहता हूँ 4 नेता को चिट्ठी लिखने के बजाय उनको नोटिस भेजो, 25,000 रुपये जुर्माना जमा करें। आपके गैर कानूनी होर्डिंग, आपके गैर कानूनी बोर्ड की ये फ़ोटो है, 25,000 रुपये जुर्माना करें, जमा करें। और इसमें लिखा है विज्ञापन नीति म्यूनिसिपल की, उसमें लिखा है कोई जमा नहीं करेंगे तो उनके प्रॉपर्टी टैक्स में जोड़ दिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। ये चिट्ठी लिखकर अनुरोध करने के बजाय चिट्ठी लिखकर अनुरोध करेंगे कि साहब गैर कानूनी काम मत करो, तो कल के दिन गांजा तस्करों को भी चिट्ठी लिखो कि प्रिय गांजा तस्कर भाई, कृपया हमारे यहाँ गांजा मत बेचो, यहाँ से लेके मत निकलो, हम आपके आभारी रहेंगे। आप चाकूबाज को भी चिट्ठी लिखो कि प्रिय चाकूबाज भाई, आप पेट के अतड़ियों के आसपास चाकू मत मारा करें, जांग वगैरह पे मार दिया करें, उसमें जान बच जाएगी, आपके ऊपर भी धारा छोटी लगेगी। कौन कौन से कानून तोड़ने वालों को आप चिट्ठी लिखते रहोगे, अनुरोध करते रहोगे, समझाइश देते रहोगे, गुलाब फूल देते रहोगे? क्या म्यूनिसिपल का अमला इसलिए है कि सड़क किनारे जिन लोगों ने दुकान का सामान फैलाया हुआ है, मैं गरीब ठेले वाले को हटाने की बात नहीं करता जिसको रोज हटाया जा रहा है, मैं बात करता हूँ जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं और फिर भी बाहर सामान बिखरा है, उनकी बात कर रहा हूं। उनको कब तक गुलदस्ता दोगे? उनका एक फूल में काम नहीं चलेगा। ये लोग पेशेवर और आदतन मुजरिम हैं, इनको आपको गुलदस्ता देना पड़ेगा बड़ा बड़ा, उसका बजट कहां से लाएगा म्यूनिसिपल? जो लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं और एक कंधे से ऐसा फोन को टिकाकर बात कर रहे हैं और हेडलाइट को नहीं जलाया है, रेड लाइट को जंप कर रहे हैं,
एक फूल से काम नहीं चलेगा उनका, आपको गुलदस्ता देना पड़ेगा उनको। 5-6 कानून तोड़ रहे हैं वो। अगर आप जांच करेंगे तो पता लगेगा कि उनके जेब में लाइसेंस भी नहीं है, गाड़ी का इंश्योरेंस भी एक्सपायर हो गया है। तो आप बुके बनवा के रखो गुलाब का, 5, 6, 8, 10, या वहीं पे बैठा के रखो फूल वाले को कि जितने कानून तोड़ रहा है, अलग अलग जितनी धाराएं इस पे लग रही है, 8 का 8 फूल का गुलदस्ता दो इनको। यही धंधा करते रहो। इससे हो नहीं रहा है, इससे हमारे जैसे लोग जो कानून को मानना चाहते हैं उनका नुकसान हो रहा है, हमारी जिंदगी खतरे में पड़ रही है। अभी कुछ दिन पहले मैं पैदल चल रहा था सड़क पे, पीछे से आके स्कूटर से एक लड़की टकरा गई। स्कूटर चला रही थी, ऐसा कान में मोबाइल लगाकर। अब सिर जब ऐसा हो जाता है तो क्या दिखता होगा, नहीं दिखता होगा। उसकी 100% एकाग्रता मोबाइल फोन पर थी, जैसे उसका प्राणायाम ध्यान चल रहा हो, ऐसा ध्यान जैसी एकाग्रता थी मोबाइल फोन पर। सड़क दिख नहीं रही थी। मैं एकदम किनारे चल रहा था, मुझको आकर टक्कर मार दी उसने। कुछ नहीं बोल पाया मैं, छोटी लड़की थी। फोटो भी खींचने की दिल नहीं किया कि उसके स्कूटर का नंबर प्लेट का फोटो खींचूं, रिपोर्ट करूं। मध्यम वर्ग की लड़की दिख रही थी, कहाँ पेशी में आती, कहाँ 2-4 हज़ार रुपया जुर्माना हो जाता। लेकिन नियम मानने वाले मर रहे हैं, नियम मानने वाले तकलीफ पा रहे हैं, वो खतरे में जी रहे हैं। और पुलिस समझाइश देने में व्यस्त है। पुलिस का काम सुधार गृह चलाना नहीं है। पुलिस का काम कानून तोड़ने वालों को, नियम तोड़ने वालों को जुर्माना लगाने का है या जेल भेजने का है, जैसा कानून सुझाता हो। म्युनिसिपल का काम नेताओं को चिट्ठी लिखने का नहीं है। चिट्ठी लिखने का काम नेताओं का आपस में छोड़ो। एक नेता दूसरे को चिट्ठी लिखे, उनके लिए आपस में छोड़ो। आप पत्र लेखन प्रतियोगिता उनके लिए छोड़ो। आप जुर्माना लगाओ सीधा। आपका खुद का नियम है, अनधिकृत प्रचार पर 50,000 से 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। आप लगाओ, 4 नेताओं को लगाओ जुर्माना 1-1 लाख रुपए का। सारा अवैध प्रचार अगले दिन बंद हो जाएगा। जो लोग रात भर बड़ी बड़ी गाड़ियों में होर्डिंग भर भर कर, बोर्ड भर भर कर ले जाकर खंभों पर बांधते हैं, ट्रैफिक लाइट के ऊपर भी बांध देते हैं, ऐसा बांधते हैं कि सड़क से निकलने वाले दोपहिए वालों के सिर पे लग जाए, ऐसा टांगते हैं। उनको रात में पकड़ो कि तुम कैसे बांध रहे हो यहाँ पर। ये कोई मुश्किल काम है क्या? रात की सुनी सड़क पर पुलिस गाड़ियां निकलती है, अगर कोई गाड़ी 200 बोर्ड लेकर 200 खंभों में बांध रही है तो उस गाड़ी से पूछा जाए तुम्हारे पास कहाँ इजाज़त है म्युनिसिपल से इसको बोर्ड को बांधने की? ये मुश्किल काम है क्या? कार्रवाई करने की नीयत नहीं है, समझाइश की नीयत है, क्योंकि वो आसान है। अरे जिन नेताओं को वोट पाकर चुनाव जीतना है वो भले करते रहें नरमी, अफसरों को तो चुनाव लड़ना नहीं है। वो क्यों ऐसा नरमी दिखा रहे हैं कानून तोड़ने वालों के खिलाफ? तो मैं आज उकसाने के लिए खड़ा हुआ हूं यहाँ पे अफसरों को कि आपको कानून ने जो जिम्मेदारी दी है, सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है, उसको पूरा कीजिए। ये समझाइश का काम, जो बाबा लोग आते हैं ना यहाँ 4-6 आ जाते हैं हर महीने, उनको प्रवचन में देने दीजिए समझाइश। आपके उपदेश से एक घास का तिनका नहीं उग रहा है कहीं। आप तो जुर्माना लगाओ, सीट बेल्ट, हेलमेट, मोबाइल फ़ोन, ओवरलोड। आपको क्या लगता है कि जो बड़ी बड़ी ट्रकें, बड़ी बड़ी गाड़ियों से लेके छोटे ऑटो रिक्शा तक सब ओवरलोड चल रहे हैं? 100% ओवरलोड चल रहे हैं। ऑटो रिक्शा तो मैं राजधानी रायपुर में देखता हूं, क्योंकि मैं साइकिल पे चलता हूं तो कई ऑटो रिक्शा मेरे से आगे पीछे चलते रहते हैं। 4-4, 6-6 चौराहे पार कर जाते हैं, पुलिस देखते रहती है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर के दोनों तरफ 2 लोग बैठे हैं, पीछे 8, 10, 12 लोग और बैठे हुए हैं। कोई पुलिस नहीं रोकती। मैं राजधानी रायपुर नाम लेकर बता रहा हूं, कोई पुलिस नहीं रोकती।
हर चौराहे को पार करके निकल जाते हैं, कोई पुलिस नहीं रोकती है, बिना सांठ गांठ के थोड़ी होता है। रात को आप देखेंगे कि बैटरी से चलने वाले जितने ऑटो रिक्शा है बिना लाइट जलाए चलते हैं। आज मेरी बात सुन के आज रात से कल से आप देखना चालू कीजिएगा, पुलिस को नहीं दिखता, हर चौराहे को पार करते हैं बिना लाइट के। दूसरे लोगों की जिंदगी खतरे में है, उनकी सवारियों की जिंदगी खतरे में है। इनको क्या आप समझाइश दोगे? 1,000 रुपए अगर जुर्माना एक एक के ऊपर लग जाए 2 दिन हफ्ते में, पूरी अकल ठिकाने आ जाएगी, समझ वहां से आएगी। आपकी समझाइश से किसी को समझ नहीं आएगी। जो ओवरलोड ट्रक और दूसरी गाड़ियां लेके निकलते हैं, क्या उनको समझाइश की जरूरत है? सीधे सीधे जुर्माने की जरूरत है, चालान की जरूरत है, लाइसेंस, ट्रक का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की जरूरत है। नो पार्किंग में पूरे के पूरे रिंग रोड के सर्विस लेन पर बड़ी बड़ी ट्रकें खड़ी हैं, हजारों। उनको क्या समझाइश की जरूरत है? उनको नहीं मालूम है कि ये गलत है? किसको नाटक करके दिखा रहे हो समझाइश का, कि हम समझाइश दे रहे हैं और 3 महीने में एक बार चालान कर रहे हैं? ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है। मैं आपको बतलाता हूँ कि ये समझाइश वगैरह का नाटक बहुत लंबा नहीं चलता। आप कार्रवाई करने के साथ साथ कोई छोटे बच्चे फंस जाएं, कोई बुजुर्ग फंस जाए, उसको समझाइश दे के छोड़ दो तो समझ में आता है। आज बड़े बड़े लाखों रुपए फीस दे रहे हैं लोग जिस स्कूल में, वहाँ उनके बच्चे, नाबालिग बच्चे दोपहिया चलाते हुए घुसते हैं धड़ल्ले से उसी स्कूल में। वहाँ के प्रिंसिपल को क्या आपको समझाइश देने की ज़रूरत है? जो लाखों रुपए फीस लेते हैं, जिनके स्कूल के गेट पे गार्ड रहते हैं, कैमरे लगे हुए हैं, उनको मालूम नहीं है कि उनके नाबालिग छात्र छात्रा दोपहिया चला कर आते हैं, बिना हेलमेट के आते हैं। अरे हेलमेट का तो कम से कम चालान कर लो पुलिस महोदय। ये सिलसिला अंतहीन हो सकता है। पुलिस का और अफसरों का समझाइश देने का सिलसिला और मेरा कैमरे के सामने इस मुद्दे पर बोलने का सिलसिला। मैं चाहता हूं कि जो अफसर जहां पे बैठे हैं वो ईमानदारी से, कड़ाई से काम करें, ईमानदारी पूरे समय रखें और कड़ाई उन लोगों के लिए रखें जो कि नियम कायदे को तोड़ रहे हैं। उनके लिए काहे की समझाइश और काहे की हमदर्दी और काहे का गुलाब का फूल और काहे का मुफ्त का हेलमेट? आपको कानून ने जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी दी है, आपको गुलाब फूल देने का कोई हक नहीं दिया है। कानून तोड़ने वाले को गुलाब फूल देने का कोई हक नहीं दिया है। अफसरों के करियर में भी ये बात लिखाती है कि अपने किसी कुर्सी पर रहते हुए उन्होंने जनहित में क्या क्या काम किया, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कैसी कैसी कड़ाई बरती। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे सरीखे लोग बरसों याद रखते हैं कि किस वक्त शहर की सड़कों पर, फुटपाथों पर कौन कौन से धार्मिक अवैध निर्माण हुए। मैं तो गैर धार्मिक भी याद रखता हूँ, धार्मिक खास कर याद रखता हूँ। नाम लेकर गिना रहा हूँ। करबला तालाब जाके देखिए, पिछले 10-15 साल में चारों तरफ हिंदू मुस्लिम दोनों के कब्जे हो गए हैं वहाँ पर। वहाँ हिंदुओं ने उसके नाम का जो बोर्ड लगाया है म्युनिसिपल ने, करबला तालाब को स्वामी आत्मानंद सरोवर नाम रख दिया है। एकदम सर्वधर्म संभाव चल रहा है। अरे आत्मानंद सरोवर मान के ही अवैध कब्जे हटा दो आसपास के। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते तो कम से कम आत्मानंद का सम्मान कर दो। और मुस्लिम है कि उसको करबला तालाब बुलाते हैं। अभी म्युनिसिपल की वहाँ के विधायक राजेश मुणत की कई बैठकों में मैंने करबला तालाब भी पढ़ा है। दोनों नाम प्रचलित हैं वहाँ पर। और दोनों धर्म के लोगों ने जमकर किनारे अवैध निर्माण किया है, अवैध कब्जा किया है। किस बात की समझाइश देते रहेगी म्युनिसिपल, किस किस चीज़ की समझाइश देगी? ये विज्ञापन नीति घोषित की है इतनी बड़ी, कहाँ पे चिपकाना गैर कानूनी रहेगा, जन्मदिन, त्यौहार, अवैध फ्लैक्स, अवैध होर्डिंग न दिखे, फलान ढिकान, और जुर्माने का लिखा है कि इतना जुर्माना, अवैध विज्ञापन हटाने का 10,000 रुपया वसूला जाएगा।
वसूलो ना, 10 20 25 लोगों से वसूलो, अगले दिन लगना बंद हो जाएगा। मैंने तो अनौपचारिक चर्चा में कुछ एक अफसरों को सुझाया है कि जितना अवैध फ्लैक्स और होर्डिंग जब्त हो रहा है, गाड़ी भर भर के जब्त करती है म्यूनिसिपल, उसको जुर्माना किसी पे नहीं लगाती, तो उसके फ्लैक्स को निकलवाओ और दर्जी बैठा के महिलाओं को सिलाई मशीन दे के उसके झोले बनाना चालू करवाओ और वो झोले बाजारों में बेचो। तो डर गए अफसर, कहा कि अरे उसमें नेताओं का चेहरा रहता है, वो कट जाएगा बीच से, ना पता लगे नेताजी की नाक कट गई एक झोले में तो बवाल हो जाएगा। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। मैं चाहता हूँ कि बड़े बड़े कुछ सत्तारूढ़ नेता सुझाएं कि हाँ ये किया जाए, सब फ्लैक्स का इस्तेमाल किया जाए। सोच के देखिएगा मेरी बात सही है या नहीं। आपको लगता है कि मेरी बात तर्क संगत है, न्याय संगत है, समाज के हित में है, तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, चाहे जिस देश प्रदेश में रहते हों वो। अगर किसी विकसित और सभ्य देश में नहीं रहते होंगे तो वहाँ भी ऐसा ही हाल हो सकता है कई जगह। बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान उसी दर्जे पे है कई पैमानों पर। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इन तमाम बातों पे आपके शहर का आपका तजुर्बा क्या है और आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। मेरा तो मानना है कि बिना हेलमेट वाले को गुलाब फूल देकर आप उसके मरने का बढ़ावा दे रहे हो। आप जुर्माना लगाते तो उसकी ज़िंदगी बच सकती थी। गुलाब का फूल ले जाके कोई अपनी लड़की या लड़के, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को दे देंगे और बिना हेलमेट जान दे देंगे। उसकी जिम्मेदार पुलिस रहेगी जो फूल दे रही है। आप मौत को फूल नहीं बना सकते। चलिए, आपको ठीक लगे तो इसका लिंक दोस्तों को भेजिएगा, उनके भी काम का हो सकता है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। जिस तरह पुलिस का कुत्ता ढूंढते ढूंढते मुजरिम के पास पहुंच ही जाता है, जिस तरह एयरपोर्ट वगैरह पे कस्टम के कुत्ते सामानों में नशीले पदार्थ जो हैं उनकी गंध से जाके वहाँ पहुँच जाते हैं, भौंकने लगते हैं किसी सूटकेस वगैरह पे और उसमें से ड्रग्स निकलती है, ठीक वैसे ही कैंसर जो है, कैंसर को बुरा लगे कि मैं कुत्ते से तुलना कर रहा हूँ तो लगे कुत्ते से माफ़ी मांगता हूँ कैंसर से तुलना करने के लिए। कैंसर जो है वो तंबाकू को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है सूंघते हुए, और मैं बताऊं आपको, पूरा मुंह काट के निकाल के फेंक दिया जाता है, जबड़े की हड्डी निकाल के फेंक दी जाती है, कहीं पैर वैर की हड्डी निकाल के झूठा नकली जबड़ा बनाया जाता है जो किसी काम का नहीं रहता, वो केवल कूल्हों से निकाले हुए चमड़ी को, गोश्त को गाल बना के उसको टांगे रखने के काम आता है। मैंने लोगों को देखा हुआ है जिनको ऐसा किया हुआ है, वो ऐसा है कि इलास्टिक का पट्टा लगा के रखते हैं ताकि जबड़ा नीचे ना गिर जाए और बाहर से देखने पे मुंह जैसा मुंह दिखे। ऐसा मत कीजिए। एक बहुत बड़े चर्चित नेता हैं देश के, आप उनका मुंह देखिएगा, उसका क्लोजअप देखिएगा, क्या हालत हो गई है मुंह की। अगर आप वैसा ही अपना मुंह चाहते हैं तो ज़रूर तम्बाकू खाइए, पीजिए, जो करना है करिए। परिवार पूरा कई लोगों का बिक जाता है एक कैंसर मरीज का इलाज कराने में। आप अपने परिवार का सोच लीजिएगा। फिर मिलेंगे।